शिक्षा एक ऐसे विकास के आधार है हाँ। कि संपूर्ण प्रगति के शिक्षा के माध्यम से ही होते हैं। हाँ हाँ। तो इला में अपन गुरु मंत्र मान के जो भी स्कूल गए वहाँ मैं बच्चा मन के सबसे पहले मूलभूत शिक्षा दे के प्रयास करें और बच्चा मन के साथ सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। और बच्चा मन जब मूल शिक्षा ला ग्रहण कर ली तब उनके नैतिक और आत्मिक विकास के लिए वो मतलब प्रेरित करें। तो शुरू में तो परेशानी सब जगह है, लेकिन सतत प्रयास और सतत मार्गदर्शन देते रहें तब जो बच्चा पहली क्लास या 9th क्लास 6वीं क्लास में डरे में कुछ नहीं जाना चाहिए, वो बच्चा जब वो स्कूल के अंतिम कक्षा के प्रमाण पत्र ले तो मोर साथ इतना गर्व से वो व्यवहार करे तब मोला लगे कि विद्यार्थी में कुछ ज्ञान प्राप्त हो से और इससे मैं बच्चा मन से भी प्रेरित हूँ और ये फिर मोर जीवन भर इस प्रकार से बच्चा मन शिक्षा करे के अपन के ध्यान मानने। और आज जब मैं देखें कि मोला केवल पुसौर विकास खंड से ही नहीं अपितु रायगढ़ विकास खंड, उड़ीसा बॉर्डर, उड़ीसा से भी और शिक्षा के क्षेत्र में जब से मैं जुड़े रहे वो समय के साथी लेके आज 39 साल तक के साथी मोर करा मोला आज मोर सम्मान समारोह में अपन महत्वपूर्ण योगदान दिन मोला आशीर्वाद दे आइन वो सब के प्रति धन्यवाद है। और मैं अपन के शिक्षा विभाग की ओर से सभी ला एक निवेदन करत हूँ कि आप अपना जो उद्देश्य है शिक्षा को जिस उद्देश्य को लेकर आप शिक्षा विभाग उसको आप तन मन धन से लगातार प्रयास कीजिए। लगातार परिश्रम की आवश्यकता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन ए परफेक्ट। इट इज द एम्स अप टू द टीचर। प्लीज आई रिक्वेस्टेड टू ऑल द पर्सन्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट पर्सन प्लीज फॉलो इट माय सजेशन। थैंक्स फॉर इट। आज शिक्षा विभाग से अंतिम विदाई लेते हुए आज एक परिवार से बिछड़ते हुए क्या आभास हो रहा है सर, बताइए। हाँ, जिन साथियों ने शिक्षा केवल एक मार्गदर्शक, एक ऑफिसर, एक प्रिंसिपल से ही संभव नहीं है, अपितु उनके जितने भी अलग अलग विभाग के अलग अलग सब्जेक्ट के सहयोगी हैं, शिक्षक हैं, अलग अलग सब्जेक्टों का टीचिंग करते हैं, वो मन भी जब तक भली भांति अध्यापन नहीं करी तो एक केवल अधिकारी या मार्गदर्शक या सफल नहीं हो सके। वो मन जो सहयोग दी उनके लिए वो मतलब धन्यवाद देता हूँ। और सहयोग इसलिए दी कि हम अधिकारी जब सही रहते तो शुरू में तो शिक्षक मतलब भी परेशानी हुई, लेकिन बाद में जब मुख्य इंजन की तरह हम भिड़े रहे तब बागी पीछे में सब लगते चले गई। और शुरुआत में जो अकेला रहे और अकेला जब चलना शुरू करें तो कारवां बनते चलेगी और सफलता हुई। आज जो है शिक्षा विभाग में इतने विद्यार्थी नवा साक्षरों को शिक्षित करके हमला भी बड़ा प्रसन्नता होते और जब भी देखता नो मला कुछ अच्छे काम करते हुए अच्छा लगते तो सभी शिक्षक साथी मला भी निवेदन है कि आप अच्छा काम करते रहो। आप लोग एक न दिन जो है आज जैसे हमला प्रसन्नता होते आप लोग भी एक न एक दिन ऐसे प्रसन्नता निश्चित ही मिली। इट इज द ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन पर्सन्स। Therefore, all persons requested them, please conversion to the teaching for all our villagers student and urban student and other student. And the last I am saying to the education persons, the teacher is a guide, philosopher and friend. शिक्षक एक दार्शनिक होते एक मार्गदर्शक होते, एक पथ प्रदर्शक होते, एक मित्र होते। तो आप जो है इस प्रकार से व्यवहार करा, देखिए आपका जो जीवन
कृतकृत्य हो जाही और आप एक सफल जीवन जिया तो वो दिन लगी कि मैं भी ये समाज से जो कुछ पा रहे हैं आज वो ला दे के अपने आप ला भी धन्य महसूस करिया। तो अब क्या संदेश देना चाहत है जात जात में हमारे शिक्षा विभाग के विद्यार्थी मन ला और शिक्षक मन ला, तो बताओ सर। हाँ बच्चों, अभी आप लोग पढ़ तो रहे हो लेकिन आप लोगों में ये मोबाइलाइजेशन के चलते जो आप लोग बिजी हो था मोबाइल देखना सुनना, लेकिन शिक्षा से संबंधित देखिए उसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें इंस्टाग्राम है, उसमें आप लोग नेट से है, आपका एक से एक शिक्षा का पद्धति है। लेकिन द एजुकेशन जो है वास्तव में रीडिंग राइटिंग एंड टीचिंग है और आप जितना जो है राइटिंग के और रीडिंग के काम करिए, प्रैक्टिस करिए तो आप जो है हर कंपटीशन में फाइट करके एबल बनिए। और आज के समय के हिसाब से आप एजुकेशन ट्राई करा, एक परिपाटी लेकर जो है कि केवल आर्ट्स पढ़ना, केवल कॉमर्स और साइंस और एजुकेशन पढ़ना, इससे आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। आप जो है ऐसा काम कुछ लीक से हट के पढ़िए जिससे आपकी पूछ परख होगी और समाज में जो है साइंटिफिक युग से आप दिमाग में रखो और एक परंपरागत रखे तो केवल एक उद्देश्य लेके आप पढ़ाई करिए तो यू डू नॉट ट्राई टू द सक्सेसफुल लाइफ ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन मॉडर्न लाइफ। देयरफॉर आई सजेस्ट देम टू यू प्लीज फॉलो द मॉडर्न टेक्नोलॉजी and the demanded of our एट प्रेजेंट सोसाइटी और उसी के अनुरूप जो है आप तैयारी करेंगे और नियमित तैयारी करें। केवल कुछ समय तैयारी करे के बाद आज मैं एक गड्ढा 5 फीट खोदें और छोड़ दें, कल एक दूसरा जगह 5 फीट खोदें और छोड़ दें, उससे पानी नहीं निकलेगा। मैं लगातार एक जगह जो है 5 से बढ़ाते हुए 100 200 300 500 फीट खोदियों तो उससे पानी निकले। इस प्रकार ये शिक्षा है। आप थोड़ा सा पढ़ते हो, किसी नौकरी के लिए ट्राई करता और नौकरी में सफल नहीं हुआ, फिर आप उससे हट किसी दूसरी नौकरी में ट्राई करते हो। प्लीज ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड अगेन, देयरफॉर यू कैन मेक ए परफेक्ट पर्सन इन द योर लाइफ।